बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके डेजिग्नेशन अलग अलग होते हैं और वो इसी हिसाब से अपने काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, मीन्स पावर ज़्यादा होती है, और उस पावर के लिहाज से अपने काम उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूट में सरअंजाम दे रहे होते हैं, और किसी के पास पावर कम होती है। तो ये तो हो गया किसी इदारे में हम इंसानों के लिए अथॉरिटी का होना, पावर का होना। क्या मैथ में भी कोई तस्वर है कि नंबर्स की पावर हो कोई? जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट, मीन्स कुव्वतनुमा या पावर। किसी भी नंबर की पावर, क्या पावर को हम किस तरह शो कर रहे होते हैं, कैसे जाहिर कर रहे होते हैं। तो आए चल के सीखते हैं एक्सपोनेंट होता क्या है। हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट, जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं कुव्वतनुमा या पावर। कुव्वतनुमा या पावर किस तरह होती है, नंबर्स पे कैसे शो हो रहा होता है, उसके लिए बोर्ड पे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि जैसे सपोज करें कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा है। 2 कितने टाइम लिखा हुआ है? 2 टाइम लिखा हुआ है। इसी तरीके से 2 यहाँ कितने टाइम लिखा हुआ है? 2 × 2 × 2 कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड रो में अगर हम देख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम हो गया? 1 2 3 4। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर है, 2 ही है, लेकिन तादाद बढ़ गई और कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 टाइम। लास्ट रो में देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही नंबर से, लेकिन कितनी मर्तबा? 1 2 3 4 5 और 6 टाइम। तो ये जो 2 है, जो अपने ही नंबर से एक दफ़ा, फिर यहाँ पे मज़ीद 2 दफ़ा, मज़ीद 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और टोटल मिला के 6 दफ़ा भी हो रहा है। इसको हम कैसे जाहिर करते हैं एक्सपोनेंट में, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। जैसे 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी पावर एक्सपोनेंट। ये कितने टाइम है? 3 टाइम है। ये वाला 2 कितने टाइम हमने देखा? 4 टाइम। इसी तरीके से ये हो गया 5 और ये हो गया 6 टाइम। इन शॉर्ट, मजीद इन नंबर्स को इतना फैला के लिखने के हम कह सकते हैं 2 की पावर क्या है? 5 है। 2 की पावर क्या है? 6 है। 2 कितनी मर्तबा है? 4 मर्तबा है। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो इसको जो ये हमने ऊपर पावर लिखी 2 3 4 5 6, क्या कह रहे हैं? एक्सपोनेंट या पावर कह रहे हैं। अब जैसे मैं इसमें से एक नंबर उठा लेती हूँ, ये वाला 2 कितने टाइम है? 5 टाइम। तो ये जो खुद 2 है, ये क्या कहलाता है? अगर ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ये एक्सपोनेंट है, तो ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। 2 बेस है और 5 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब जो ये हम कह रहे हैं 2 और ये 5 इसका एक्सपोनेंट है, तो उसको पढ़ते कैसे हैं? यानी बेस के साथ मिला के एक्सपोनेंट को हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे इसको 2 raised to 5। ये क्या हो जाएगा? 2 raised to 6, 2 raised to 4, 2 raised to 3, 2 raised to 2। ये इसके पढ़ने का तरीका हो जाएगा। अब जैसे ये है 2 raised to 5, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 कितने टाइम है? 2 × 2 ×
2 इंटू और 2 इंटू। इसको जरा पढ़ के चेक करते हैं कि हमें अगर एक्सपोनेंट में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे 2 को हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ, क्या मिलेगा हमें, 2 2 4 मिलेगा। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करें हम 2 के साथ, कितना मिलेगा, 4 2 8 मिलेगा। फिर इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 हो जाएगा। फिर इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, 16 2 32। क्या मतलब हुआ, 2⁵ जो है वो आंसर बनाएगा 32। ये तरीका होता है कि मल्टीप्लाई करके हम किस तरह उस एक्सपोनेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने जो मोटिवेशन में इस टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि इंसान तो सारे इक्वल है ना, लेकिन डेजिग्नेशन उसका क्या कर रहा है, पावर उसकी क्या कर रही है, अथॉरिटी बता रही है, डेजिग्नेशन बता रहा है कि किसके पास कितनी पावर है। 2 नंबर बजाय 2 ही है ना, वैल्यू में 2 ही है, लेकिन इस वक्त वो कितनी वैल्यू में, 5 की वैल्यू में है, तो वो नंबर बढ़ा के बता दिया 32 की पावर में है। अब ये 2 की पावर में नहीं है, अगर इसके पास 5 मौजूद है तो कितने हो गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई, 32 नंबर्स में आ गया वो। अब एक सवाल बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि 5 का एक्सपोनेंट है 3 और एक और 5 है, उसका एक्सपोनेंट है 2। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेस जो है वो सेम है, सेम आ रही है ना, दोनों 5 हैं। हमने क्या करना है, इसका कॉमन ले लेना है, एक ही 5 तो ले लिया। अब जो हम देख रहे हैं इसकी पावर अलग अलग है, एक है 3 एक है 2, तो इनका क्या होगा ये कि 3 प्लस हो जाएगा 2 में। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, एडिशन हो जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इस तरह 5 कितनी पावर में आ जाएगा, 5 की पावर में आ जाएगा, क्योंकि वो एडिशन हो रहा है, पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। अब अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन के साथ हम देख रहे हैं माइनस में है, नेगेटिव है दोनों, लेकिन पावर को देख रहे हैं वो इवन नंबर है, 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। अभी बताया कि बेस हम कॉमन ले लेंगे, ये बेस है पूरा ना, हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ 5/7, ये हो गया कॉमन। और अभी बताया था कि पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, इसे कर दें सम हो जाएगा। असल मसला क्या है, मसला है साइन का, कि क्या ये आंसर में माइनस ही रहेगा, नहीं रहेगा माइनस। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब कभी भी इवन नंबर में पावर होगी, इवन नंबर में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, तो इस तरह ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आंसर निकल के पॉजिटिव आएगा। अब एक सवाल बोर्ड पे नजर आ रहा है जिसमें माइनस का ही साइन है दोनों में, दोनों ही बेस जो माइनस में है। पावर देख रहे हैं, एक के पास 4 है और एक के पास क्या है, 5 है। इनको सम करके चेक करते हैं कि पावर या एक्सपोनेंट हमारे क्या बनाते हैं, इवन में चला जाता है या रह जाता है ओड में। इवन में जाएगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर ओड में तो क्या करना होगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, -1/7 ये हमने ले लिया कॉमन। पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये हमने पावर प्लस कर दी, प्लस की पोजीशन पे रखी। आगे जाके हम पावर को प्लस करने लगे हैं, ये हमने पावर को प्लस कर दिया, कितने बनेंगे, 9 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ये क्या है, ओड नंबर है। जब ये ओड नंबर है तो साइन माइनस की ही रहेगी, नंबर माइनस में ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है जिसमें बेस जो है वो पॉजिटिव है
लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फ्रैक्शन ले आते हैं, यानी ये नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1/3 बना देंगे और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। कोई भी बेस, कोई भी नंबर आपको दिया जाए जो पॉजिटिव हो, पावर नेगेटिव हो, 1 से फ्रैक्शन करके, जैसे 8 हो तो 1/8 और पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है जिसमें क्या नजर आ रहा है, फ्रैक्शन स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के साथ दो एक्सपोनेंट, दो पावर दी गई है ना। क्या करना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो 3/10 ये लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, दो पावर मौजूद है, दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी अगर डबल पावर दी गई है, डबल एक्सपोनेंट मौजूद है किसी नंबर पे, तो उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या रिजल्ट आएगा, 3/10 का 2 4 8 हो जाएगा कि 3 जो है वो भी 8 टाइम और 10 भी 8 टाइम। 3/10 दोनों ही नंबर कितने टाइम हो जाएंगे, 8 टाइम हो जाएंगे और पावर इसकी 8 टाइम के लिहाज से लिखी हुई है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 का क्यूब यानी 7 का एक्सपोनेंट है 3, डिवाइड होना है 2, एक्सपोनेंट है उसका भी 3। इसको हम सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिखते हैं। 7 कितने टाइम, 3 टाइम। इसके बाद 2 कितने टाइम, ये भी 3 टाइम। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं कॉमन लेकर, 7/2, और हम बता दें दोनों ही सेम पावर में है, ये भी तो कह सकते हैं ना। इसका भी वही मतलब है कि 7 3 टाइम, 2 3 टाइम, 7 3 टाइम, 2 3 टाइम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है और एक्सपोनेंट एक की 5 है और एक की 3 है, यानी 9th ही की पावर जो है 5 है, 9th ही की पावर हमारे पास क्या है, 3 है। कैसे करना होगा, कॉमन लेना होगा 9, क्योंकि बेस सेम है ना। 9 ले लिया, दोनों डिवीजन में है, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, पावर को ऐड कर रहे थे ना। डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 5 में से एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा 3, तो 9 कितनी पावर में रह जाएगा, स्क्वायर की पावर में रह जाएगा, 9 2 की पावर में रह जाएगा, 9 2 टाइम होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सपोनेंट जिसे हम पावर भी कह रहे थे। इससे रिलेट एडिशन वाले क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, डिवीजन वाले हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें, वो बेसिक इस पूरी वीडियो में मौजूद है। वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट से ज़रूर बताइएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।